अभी कुछ दिन पहले हमने एक योगा प्रशिक्षिका का इंटरव्यू लिया था, तो उनका ये कहना था कि योगा से पति को रिझाया भी जा सकता है। क्या मानती है ऐसा है? अब आप जब सुंदर दिखोगे, अच्छे दिखोगे, तो पति तो अपने आप इंप्रेस होगा ना। अतः उनका जुमला ठीक था। हाँ, सही है। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं झांसी की जानी मानी योगा प्रशिक्षक उषा सेन से, जिन्होंने योगा के क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया हुआ है। चलिए मिलते हैं उषा जी से। नमस्कार उषा जी। नमस्कार। उषा जी, योगा के मामले में आप झांसी की आइकॉन बनी हुई हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में छोटा सा परिचय दें हमारे दर्शकों को। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यही झांसी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम उषा सेन है जी। और शुरू से योगा का जो मेरा सफर रहा है वो, पहले आप अपनी शिक्षा दीक्षा बताएं। कहाँ पढ़ी आप झांसी में? हमारी झांसी में कैंट में रही हूँ, तो सूर्य प्रसाद से पढ़ी हुई हूँ। इंटर वहीं से किया हुआ है मैंने, और BA LLB मैंने लखनऊ से किया हुआ है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से। हाँ जी। वकालत नहीं की लेकिन? वकालत नहीं करी। अच्छा। बस ये शादी वादी हो गई तो बस ये ना कहा ठीक है फैमिली देखो, उसकी भी जरूरत महसूस नहीं हुई जी। आप जब स्टूडेंट लाइफ में थी तो आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स से जुड़ी रही हैं जी, तो वो वाला पक्ष आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। देखिए, इंटर तक मैं यहीं से पढ़ी हुई हूँ और स्पोर्ट्स में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है। क्या खेलती रही हैं? मैंने हॉकी खेली हुई है, बास्केटबॉल खेलती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, हाई जंप, रेसेस, सभी स्पोर्ट्स में सारी चीजें खेलती। तो उसमें कुछ आपने ख्याति प्राप्त की, कुछ मुकाम हासिल किया? हॉकी में मैंने 5 नेशनल्स खेले हुए हैं और स्टेट लेवल पे भी खेला है। बाहर हम लोग कई जगह जाते हैं। वुमेन्स हॉकी में भी जो ओपन में होता था वो भी खेला हुआ है मैंने। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी शादी कहाँ हुई? शादी मेरी यहीं लोकल हुई है जी। मेरे हस्बैंड कॉन्ट्रैक्टर हैं, PWD और ग्रासलेट वगैरह में करते हैं, रोड वगैरह का काम करते हैं और बिल्डिंग वगैरह। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम, हस्बैंड का मेरा मुन्ना लाल सिंह। उषा जी, जैसा कि योगा की बात आई, चूंकि आप योगा से मुख्यतः जुड़ी हुई हैं, तो आपने बताया कि आपकी इसकी योगा वाली यात्रा कैसे शुरू हुई? योगा वाली यात्रा तो ऐसे हुई कि बेटी मेरी इंटर तक यहीं SFC में पढ़ी हुई है, तो वो बाहर दिल्ली में उसने एडमिशन करा दिया था उसका। फिर आई तो कह रही मम्मा थोड़ी सी मैं हेल्दी सी हो रही हूँ, मुझे पावर योगा सीखना है। मैंने कहा पावर योगा? मैंने कहा चलो अच्छा पता करते हैं। फ्रेंड्स वगैरह से पूछा तो एक ट्रेनर को बुलाया, तो वो उसको सिखाने लगा। 10-15 दिन हुए, फिर उनका जाने का टाइम हो गया तो वो चले गए। अब 15 दिन रह गए थे तो मैंने कहा यार 1 महीने का हमने पैसा दे रखा है, मैंने कहा चलो कैसे वसूला जाए। तो मैंने कहा चलो मैं शुरू करती हूँ। तो मैंने शुरू किया, 15 दिन सीखा, तो हस्बैंड ने कहा कि कंटिन्यू करो। तो मैं भी अच्छा लगा। मुझे अभी अच्छा लगा क्योंकि स्पोर्ट्स में रहा हूँ तो शुरू से एक्सरसाइज वगैरह ये सब तो करती ही थी, तो वो सारी चीजें आती थी। थोड़ा सा योगा में सांसों का भी रिदम बढ़िया हो गया। तो बस साल भर वहां सीखा। उसके बाद फिर मुझे पता चला पतंजलि में योगा सिखाया। इलाहाबाद बैंक चौराहे। हाँ, इलाहाबाद बैंक चौराहे पे पतंजलि। तो वहां गई मैं, तो वहां हमारे गुरुजी श्याम भदौलिया जी है, वो सिखाते थे। तो उनके साथ 15-20 दिन किया मैंने। करते करते बस गुरुजी ने कहा कि अच्छा है, तुम बहुत अच्छा से कर रही हो, तुम सिखाना शुरू करो। सिखाना शुरू करो। तो मैंने गुरुजी, मुझे आता तो कुछ नहीं, कह रहे तुम बैठो, मैं तो हूँ। फिर बस धीरे धीरे बैठे और सिखाना शुरू करा, तो धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ती चली गई। फिर जब से 2014 से मैंने स्टार्ट किया और अभी तक कंटिन्यू हूँ। और योगा डे वाले दिन 21 जून को तब से मैं ही करा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत अच्छी और गौरव की बात है। उषा जी, इसके अलावा आप जैसे योगा आप सिखाती हैं, तो वहाँ कोई आपको दिलचस्प कोई संस्मरण याद आता हो? क्योंकि योगा को लोग शुरू में तो बड़े इंटरेस्ट से शुरू करते हैं, बाद में फिर वो नीरस सा लगने लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हम लोगों ने पैकेज बना रखा है पूरा। आप उसको करेंगे तो आपको बोरिंग वाली महसूस ही नहीं होगी। एक्सरसाइज करी, फिर प्राणायाम किया, फिर एक्सरसाइज, फिर प्राणायाम, हंसी मजाक भी चलता है, सारी चीजें चलती है, तो लोगों को इंटरेस्ट आता है। समरस हो गया सारा। हाँ, तब से मैं करा रही हूँ। तो और
कुछ लोग जो बीमार जैसे आते हैं कि मुझे ये इसकी जरूरत है, मुझे ये करना है, तो उनको सिखाते हैं तो एक अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, कम से कम हम किसी के काम तो आ रहे हैं। मतलब योगा में ये भी है कि बीमारी के हिसाब से योगा किया जाता है। हाँ जी, बीमारी के हिसाब से, जैसे कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप इसको एक्सरसाइज को करा लो। एक मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक फ्रेंड ही समझ लीजिए JCI में थी जी। उसको कैंसर हो गया। अच्छा। तो जब वो आई तो मैं उसको पहचान नहीं पाई क्योंकि बाल वाल उसके सब चले गए। कीमोथेरेपी से हाँ, कीमो से वो चले गए थे। तो मैंने कहा कि दीदी मुझको थोड़ा करा दीजिए ऐसा सब। मैंने कहा ठीक है। और जब बीच में फिर सर्दियां वगैरह आ गई तो उसने बंद कर दिया कि दीदी आप लोगों ने क्लास बंद कर दी, मुझे थोड़ी जरूरत है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप आओ, मैं आऊंगी आपको सिखाने के लिए। तो जब उसको सिखाया उसको थोड़ा सा अच्छा लगा और उसको बेनिफिट भी मिलने लगा, तो मन में एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि कम से कम किसी के काम तो आ रहे हैं। जी जी। अच्छा उषा जी, आपने बहुत सारे आप सोशल विंग से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे क्लब में आपका दखल है, उनका भी उल्लेख हमारे दर्शकों से करें। देखिए, जब से 2014 से योगा से जुड़ी हूँ, उसके बाद JCI गूंज, वहां से मैंने मेरी एक सफर क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ। JCI गूंज में हुई, तो उसके बाद हम लोगों ने अपना एक ग्रुप खोला JCI संकल्प में। बीच में फिर लॉन्स भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। लॉन्स भी अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इसको भी ज्वाइन करते हैं, वो करा। फिर व्यापार मंडल मेरा शुरू से चल रहा था, तो पोस्ट पे तो नहीं थी, बट हाँ ठीक है कि इंटरेस्ट लग रहा था, अच्छा लग रहा था, काम करने में मजा आता है। हाँ, बस अच्छा काम करने लगता है कि ये काम अच्छा हो रहा है, चलो इसमें जुड़े। तो वो धीरे धीरे वो करके उसको भी मेरे ख्याल 15 साल हो गए। आज मैं जिला उद्योग व्यापार मंडल की महामंत्री हूँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और मेरी अध्यक्ष कंचन दीदी है, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने, कंचन आहूजा जी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि काफी टाइम से वो सोशल रही हैं। तो कोई भी आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत अच्छे से प्रशिक्षण देती हैं और बहुत अच्छी महिला है। मतलब हम लोगों को उसपे सबको साथ लेकर चलती हैं, तो अच्छा लगता है और कुछ सीखने को भी मिलता है। उषा जी, आपके ये जो सोशल विंग में आपने जो भी मुख्य काम किए, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताएं, क्योंकि आप 2-3 क्लब से जुड़ी रही हैं, और इसमें करना क्या होता है, क्योंकि ये आनंद के लिए होता है या कुछ नहीं? आनंद के, देखिए कुछ काम करें उसके बाद फिर आप एंजॉयमेंट भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, एंजॉयमेंट। लड़कियों की शादी करना हुआ, जैसे कई ग्रुप्स में हमने लड़कियों की शादी वगैरह करी, तो ग्रुप में गरीब तबके की लड़कियां हैं, जो भी जैसे मालूम हुआ कि इनकी शादी हमारे पास काम वाली है, जैसे उनके हमें लड़की की शादी करनी है, हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोगों ने ग्रुप में डाला, सबने अपनी अपनी तरफ से जितना बेस्ट हुआ सब कंट्रीब्यूशन है सबका किया, बहुत अच्छे से। लॉयंस क्लब में भी मैंने 2 बार शादी करा चुकी, बहुत अच्छे से लोग देते हैं। मतलब अगर उनको पता चले के लिए सब करते हैं कोऑपरेट। तो भारत विकास परिषद से भी जुड़ी हुई है, मणिकर्णिका हमारा महिला शाखा है। उसमें भी जैसे स्कूल में बच्चियां हैं, कुछ बच्चियां बहुत गरीब हैं जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनके पास नहीं है का, तो उनकी फीस वगैरह भी हम लोग मिलके देते रहे। उषा जी, अगर आपसे ये कहा जाए कि इनिशियल स्टेज पे अगर कोई योगा से जुड़ना चाहता है तो कुछ शॉर्ट में टिप्स दीजिए आप, क्योंकि आप तो योगा गुरु हैं। देखिए, जुड़ने की क्या, जब आपको वैसे कोई नहीं आएगा, आप जैसे जब से कोरोना हुआ है मेरे ख्याल तब से योगा का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ गया है, लोग डरने लगे और डर के करने भी लगे। वो एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। अपने हेल्थ के ऊपर कॉन्शियस होना चाहिए, और मेरे ख्याल अगर आधा घंटा आप अपने लिए निकालते हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। अपने लिए आधा घंटा तो निकाल ही सकता है आदमी जी, निकालिए और करिए। मुझे लगता है कि बहुत फर्क पड़ता है। मतलब योगा से जुड़े तो निरंतर जुड़े जब तक आप कोई भी चीज रेगुलर नहीं करते तब तक उसका बेनिफिट नहीं आपको नजर आएगा। तो बेनिफिट होगा तो तब आपको भी इंटरेस्ट भी आएगा, और अपनी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, ग्लो भी आता है फेस पे, बढ़िया लगता है। उषा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल कि जब आप इतना सब कुछ करती हैं, कहते हैं जब अच्छा कोई काम होता है विघ्न बहुत आती है जी, आपके साथ किस तरह की विघ्न आई और आपने कैसे फाइट किया? फाइट क्या किया, जैसे आप कभी भी आगे बढ़ते हो तो अपने साथ के लोग ही टांग खींचते हैं, होता है और खींचते हैं। कई बार मेरे साथ भी बहुत धोखे हुए, ऐसा नहीं है, बहुत धोखे हुए, और मेरे ख्याल 2-4-6 महीने तो मैं डिप्रेशन में चली गई, इतनी वाली फीलिंग आई है।
लेकिन दिल पे ले लिया। दिल पे वो मेरे साथ है कि अगर मैं किसी के साथ जुड़ती हूँ बहुत दिल से जुड़ती हूँ, मतलब फिर लगता है कि ये आपका काम नहीं मेरा काम है, मैं बहुत मन से करती हूँ। मगर अगर जो करूंगी तो बहुत मन से करूंगी, नहीं आदत ही है मेरी कि मैं मन से ही करती हूँ काम। और जब थोड़ा बहुत धोखा वोखा ऐसे मिलता है तो अब बहुत जल्दी किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाती हूँ। लगता है कि इतना रहो कि बस हाय हाँ बस दूध का जला छाछ पी वो वाली स्थिति है। लेकिन हाँ जुड़ती हूँ तो अच्छे से काम करती हूँ और अच्छा लगता है, लोगों के काम आना, लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। योगा, अभी कुछ दिन पहले हमने एक योगा प्रशिक्षिका का इंटरव्यू लिया था, तो उनका ये कहना था कि योगा से पति को रिझाया भी जा सकता है। क्या मानती है ऐसा है? अब आप जब सुंदर देखोगे, अच्छे देखोगे तो पति तो अपने आप इंप्रेस होगा ना। अतः उनका जुमला ठीक था। हाँ, सही है। उषा जी के और ऐसे क्या शौक हैं जो आज वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकती हैं? शौक तो देखिए मेरा घूमने फिरने का बहुत शौक है, टूरिज्म वाला है। और कपड़े बहुत अच्छे अच्छे पहनने का, बहुत अच्छे से कपड़े पहने, तैयार होके, हाँ बढ़िया ड्रेस होके अच्छे से घूमो बढ़िया। और मेरे ख्याल है घर में जो हस्बैंड है अगर वो आपका सपोर्ट करते हैं तो आप इन चीजों में बहुत आगे जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड भी और मेरे बच्चे भी दोनों बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब ऐसा होता है कभी कभी सुबह 7 बजे निकल गए, दोपहर हो गई 12-1 बज गया, तो घर के काम तो थोड़ा डिस्टर्ब तो होते ही हैं। तो हस्बैंड मतलब मैनेज कर लेते हैं, बच्चे भी मैनेज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है तुम जाओ जाओ। मैं भी कभी भी रहता कि नहीं मुझे खाना नहीं बनाया, मैंने ये नहीं किया, मैं कैसे जा पाऊंगी, तो कह रहे छोड़ो तुम, खाना वाना बन जाएगा मैं कर लूंगा, तुम जाओ, तुम्हें जाना है जाओ। तो वो एक बहुत अच्छा मेरे लिए सहयोग है, बहुत सहयोग है उनका। और आगे बढ़ने में मेरा ख्याल है हस्बैंड अगर फैमिली साथ में है तो आपको आगे किसी और सहयोगी हस्बैंड होना चाहिए। हाँ, सहयोगी हस्बैंड होना चाहिए। हस्बैंड तो है, हस्बैंड है अच्छे वाले हस्बैंड तो सहयोग करें। अच्छा उषा जी, 2023 शुरू हो गया है, क्या नए प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो लोगों को धमाके के रूप में दिखेंगे? अभी तो देखिए रिसेंटली मुझे क्या नाम है अर्बन बैंक का डायरेक्टर बनाया गया है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और कोशिश करूंगी कि अपना बेस्ट दे पाऊं, मतलब कहीं भी जुड़ूं, कुछ भी करूं तो उसका बेस्ट दे पाऊं। अगर आपसे एक दिलचस्प सवाल पूछा जाए कि आपकी कोई 2 ख्वाहिशें, तो आप क्या आपकी ख्वाहिशें हैं जो आप पूरी करना की अब आज की स्थिति में, क्या मांगेंगी आप, क्या चाहेंगी? ख्वाहिशें तो खैर मेरे तो खैर बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, लड़की भी मेरी बहुत अच्छा कर रही है, अभी बेस्ट उसको भी बेस्ट पीआर का मिला है, तो इस टाइम वो सीईओ हो गई है। तो बस एक मेरी ख्वाहिश है कि मेरी लड़की की शादी हो जाए अच्छे से, बस, और फैमिली हमारी खुश रहे। उषा जी, बंजारा बीट्स एक ऐसा अनोखा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें आप जैसे योगा से जुड़ी हुई हैं आप, और भी खेल से, और भी बहुत प्रतिभावान व्यक्तित्व को हम अपने चैनल पे स्थान देते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे युवा दर्शकों के लिए, चूंकि आप योग से जुड़ी हुई हैं, कोई ऐसा स्वस्थ संदेश दें ताकि उनको प्रेरणा मिले। देखिए बंजारा बीट्स जो ये काम कर रहा है, लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के उनके बारे में सबको लोगों को बताते हैं, ये बहुत अच्छी पहल है। और इसमें मेरे ख्याल है लोगों को बहुत इंटरेस्ट भी आता होगा, सुनने में भी बहुत इंटरेस्ट आया होगा कि एक नई पहल है, तो ये अच्छी पहल है। हम चाहेंगे कि आप हमारे, जैसे कि आपने बताया था कि आप कुछ आप पढ़ रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो पढ़िएगा। मैं 2 शब्द, मतलब 2 शब्द के 2 लाइनें मैं पढ़ूंगी, तो वो मुझे लगता है कि होना चाहिए। माना कि दूर मंजिल बहुत है, माना कि दूर मंजिल बहुत है, कश्ती से दूर अभी साहिल बहुत है, कश्ती से दूर अभी साहिल बहुत है, हवाओं का रुख विपरीत ही सही, हवाओं का रुख विपरीत ही सही, हवाओं का रुख विपरीत ही सही, राहों में कोई हमसफर भी नहीं, राहों में कोई हमसफर भी नहीं, पर हम तो परिंदे जिद्दी बड़े हैं, पर हम तो परिंदे जिद्दी बड़े हैं, उड़ने की जिद पे न जाने कब से अड़े हैं, उड़ने की जिद पे न जाने कब से अड़े हैं, डालोगे बेड़िया तो ले जंजीर उड़ जाएंगे, डालोगे बेड़िया तो ले जंजीर उड़ जाएंगे, कतर दोगे पर अगर तो जज्बे बढ़ जाएंगे, हमारे पंखों से ना आको हमारी उड़ान को,
हमारे पंखों से ना आको हमारी उड़ान को। हम वो परिंदे हैं जो पंखों की उड़ान हौसलों से भर जाएंगे, जो बहुत पंखों की उड़ान बहुत हौसलों से भर। तो ये थी उषा सेन, जो सौंदर्य के लिए, दूसरों को सजाने के लिए योगा की सलाह भी दे रही थी और अपने पति की प्रशंसा के पुल भी बांध रही थी। उषा जी, बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।